Hello students, I am Manupriya here from Jet King Group of Institute. You are fundamental instructor. आज मैं आपको कंप्यूटर्स कोर्स जो ट्रिपल सी कोर्स है उसके बारे में डिटेल में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल जो जो आपके सिलेबस में होता है पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो सिलेबस को ध्यान से समझना, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैप्टर थ्योरेटिकल में ज्यादा आता है, कौन सा चैप्टर प्रैक्टिकल्स में ज्यादा आता है। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिलेबस का। कंप्यूटर ऑन कंसेप्ट जो इसका क्लियर करेंगे सारा हम। सबसे पहले आते हैं इसमें जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स हमारे टोटल थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल मिक्स आएंगे। इसके जो चैप्टर्स होंगे, पहला जो चैप्टर है ट्रिपल सी कोर्स का। ट्रिपल सी की अपने आप में बहुत वैल्यू है, सभी को पता है। शॉर्ट टर्म कोर्स है, 3 मंथ्स का कोर्स है। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर के बारे में, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन देना, डिटेल में इंट्रोडक्शन देना। कंप्यूटर क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कौन इसका स्टार्टअप करने वाला था, कौन सा कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ, उसको कब इनोवेशन किया गया इसका, और किस पर्सन ने इसको लॉन्च किया। तो डिटेल में पूरा एक्सप्लेन आएगा इसका कंप्यूटर के बारे में। उसके बारे में कंप्यूटर के सारे हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कंप्यूटर्स का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों, किस लिए करते हैं हम कंप्यूटर्स, और जो भी हम उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे उसके अंदर उसके मेन पॉइंट्स आएंगे ऑब्जेक्टिव्स के। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एंड रिलेटेड इट्स आईटी गैजेट्स। जो हमारे आजकल के टाइम पे कंप्यूटर की टेक्निक्स में लेटेस्ट गैजेट्स चल रहे हैं उनका यूज करेंगे हम। नेक्स्ट इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट एप्लीकेशन। इवेल्युएशन उसका विकास, कब कब कौन सा कंप्यूटर आया, इलेक्ट्रॉनिक आया, इबैकस आया, और जितने भी हमारी डिटेल्स में सभी कंप्यूटर्स हैं उसकी पूरा विकास डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। सेम चीज है जो आईटी गैजेट्स आप यूज करते हो, जो गैजेट, स्मार्ट वॉच, लाइट पेन विद कैमरा, ड्रोन कैमरा, गूगल ग्लास, सारे के सारे गैजेट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिटेल्स में। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सभी के सभी पोर्शन आपका थ्योरेटिकल में जाएगा। हार्डवेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करना कि हार्डवेयर क्या होता है, उस क्या क्या हम हार्डवेयर के एग्जांपल दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर के हमारे कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद सीपीयू। सीपीयू के बारे में डिटेल में, क्योंकि पता ही है सभी को सीपीयू के बिना कंप्यूटर हमारा क्या है, एक बॉक्स, एक डब्बे की तरह है। सीपीयू को पूरा डिटेल में क्या प्रोसेसर यूज करते हैं, कौन सा प्रोसेसर यूज करते हैं, कौन सा बेस्ट है, आप कौन सा प्रोसेसर अपने घर में यूज कर सकते हो। इनपुट डिवाइस, हमारे कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके पॉइंट्स वगैरह भी। कंप्यूटर के अंदर हमारी मेमोरी कौन सी यूज की जाती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर कितना स्टोरेज यूज कर सकते हैं, कितना स्टोरेज कितना आप ऐड कर सकते हो, और कितना स्टोरेज आप मार्केट में जाके आप बोल सकते हो कि मुझे इतने स्टोरेज का रैम चाहिए, क्या चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। मेमोरी हम पूरी डिटेल में, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड जो हमारी अदर्स मेमोरी जो भी होंगी, कैश मेमोरी, उनको भी हम यूज करना सीखेंगे, किसमें, थ्योरेटिकल। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मैंने अभी बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिटेल में पढ़ेंगे ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट आता है हमारा मोबाइल एप्स। जो मोबाइल एप्स अपने प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और जो कौन सी ऐप आपकी ई गवर्नमेंट्स के अंदर आती है। साथ में इसके हम क्या पढ़ेंगे डिटेल्स में, एमसीक्यूज क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए गए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में डिटेल्स में बताना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एंड जिनके बारे में हमारे आईटी गैजेट्स है, कंप्यूटर का विकास कब हुआ, किसने किया, वो सारे डिटेल्स भी एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस होगा। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर आएगा, हमारा चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हमारा, उसकी सबसे पहले क्या आएगी, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में डिटेल बताना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ हमारा पीसी चल सकता है, नहीं चल सकता।
तो उसके बारे में प्रॉपर हमारी इंट्रोडक्शन आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना। और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, जो आप अपने कंप्यूटर्स में विंडो डलवाते हो, जो विंडो आप डलवाते हो 10 डलवाते हो, विंडो 7 डलवाते हो, विंडो 11 डलवाते हो, वही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना। हमारे मोबाइल फोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, एंड्रॉयड हो गए, iOS हो गए, एप्पल के, तो उनके बारे में, ब्लैकबेरी हो गया, नोकिया हो गया, गूगल का हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल OS हो गया। तो ये डिटेल में हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, किसके, कंप्यूटर्स के भी, मोबाइल फोन्स के भी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मोबाइल फोन और टैबलेट्स की अभी बताया मैंने सभी को। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, हमारा कौन सा यूजर इंटरफेस यूज किया जा रहा है, GUI। GUI CUI दोनों में डिफरेंस भी आएगा। टास्क बार के बारे में, जो हमारी विंडो खुलती है, आपको पता है जो डेस्कटॉप आपका ओपन होता है, टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आपने रन करनी है, आपने MS वर्ड ओपन करना है, नोटपैड ओपन करना है, तो वो कैसे आप ओपन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल, बिल्कुल सेटिंग इसकी प्रॉपर सिंपल तरीके से इसकी सारी सेटिंग्स कराई जाएंगी। माउस का यूज करना सिखाया जाएगा, माउस के आइकन्स को चेंज करना सिखाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना सिखाया जाएगा। कंप्यूटर्स में हम डेट एंड टाइम को कैसे सेट करते हैं, सारा का सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो। विंडो के अंदर जो जो हमारी डिस्प्ले की इसकी प्रॉपर्टी शो होती है, बैकग्राउंड चेंज करना, स्क्रीन सेवर लगाना, टाइमिंग लगाना, कोई आपने ऐड करना आइकन आप ऐड करो, कोई आपने रिमूव करना है रिमूव करो, कोई प्रोग्राम ऐड करना है उसको ऐड करो, कोई फीचर्स ऐड करना है तो आप ऐड करके रिमूव भी कर सकते हो। एडिंग एंड रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर, आपने कंप्यूटर्स में नया प्रिंटर ऐड करना, उस नए प्रिंटर को आप कैसे ऐड करोगे, उसको ऐड कर दिया तो आप उसको क्या करना चाहोगे, रिमूव कैसे कर सकते हो, तो वो भी हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर कराएंगे। फाइल कैसे सेव करते हैं, फोल्डर को कैसे बनाते हैं, हमारी हर टाइप के एक्सटेंशन जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, राइटर हो गया, कैल्क हो गया एंड इम्प्रेस हो गया, सबकी हम डिटेल में एक्सटेंशंस भी करेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 2 के साथ में हमारे MCQs क्वेश्चंस आएंगे, जो चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको कराए जाएंगे, तो वो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, इसी हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद चैप्टर नंबर 3, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पोर्शन है। चैप्टर नंबर 3 अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमने चैप्टर 1 किया है और जो हमने चैप्टर 2 किया है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स के ही आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ये ज्यादातर आता है, इट मीन्स लगा लो आप 15 to 20 मार्क्स का ये हमारा सिलेबस आता ही आता है। थ्योरेटिकल लगा लो, प्रैक्टिकल दोनों ही। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप इजीली आप थ्योरेटिकल कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है वो प्रैक्टिकल पर सारा डिपेंड है। जब प्रैक्टिकल समझ आएगा तो आप थ्योरेटिकल आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको आप बोलते हो MS वर्ड, और साथ में बोलते हैं इसको राइटर, लिब्रे ऑफिस बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर। 20 नंबर का मैक्सिमम बता रही हूँ, 15 से 20 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले हम वर्ड प्रोसेसिंग की इंट्रोडक्शन करेंगे, इस वर्ड प्रोसेसिंग का सेम ऑब्जेक्टिव करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है उसके बारे में सारी डिटेल बताना, बेसिक्स। ओपन कैसे करते हैं वर्ड, पैकेज कैसे लेते हो इसका, अगर आपने डलवाना है कंप्यूटर में तो कैसे डलवाते हो, टाइटल बार कैसे ओपन करते हो, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, ये सारे डिटेल में पढ़ना। नया पेज लेना है तो आप कैसे करोगे, ओपन करना है, कोई फाइल आपने क्लोज करनी है तो आप कैसे करोगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सारा का सारा। ओपनिंग करना है, सेव करना है, किसी भी फाइल को आप सेव एज करना चाहते हो, क्लोज करना है डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरीके के आपको MS वर्ड में क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, पेज की सेटिंग करनी है, पेज को कैसे पोर्ट्रेट में लोगे, पेज को कैसे लैंडस्केप में लोगे, प्रिंट प्रीव्यू करना है, प्रिंट करने से पहले आपको देखना है कैसा प्रिंट लग रहा है, प्रिंट ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रिंट कर दिया डॉक्यूमेंट कैसा निकल के आ रहा है, जो आपने फाइल को प्रिंट किया है क्या उसको आप प्रिंट करने से पहले क्या PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप MS वर्ड को फाइल को किसी भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क और इम्प्रेस हो, सभी को आप PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सेव करना है पीडीएफ फाइल को आप इजीली सेव कर सकते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो अभी तक हमने क्या करा है, पीडीएफ फाइल को सेव करना सीखा है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसमें डिटेल में एक एक पॉइंट्स आपको दिए गए हैं प्रैक्टिकल के। टेक्स्ट के, जो आप टेक्स्ट लिखते हो उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, जैसे लिखोगे उसको मैनिपुलेट करना कैसे करेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हो, क्रिएट करते हो, उसको एडिटिंग कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करोगे, कट कॉपी पेस्ट करोगे, साइज आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, अलाइनमेंट्स दे सकते हो, अनडू रेडू करना हो, काटना हो, डिलीट कर दिया वापस लाना है। ऑटो करेक्ट का मतलब होता है जो स्पेलिंग गलत होगी उसको आपने चेक करना है, उसको आप चेंज कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस, कोई भी कंटेंट को आप ढूंढना चाहते हो, आपका गुम हो चुका है, पूरा डाटा में ही सिर्फ एक ही नाम मेंशन है, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब फॉर्मेटिंग का मतलब उसको अच्छा अट्रैक्टिव सा बनाना है। पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो, उसके इंडेंट को राइट में लेफ्ट में लेके जा सकते हो, बुलेट्स दे सकते हो, जैसे ये हमने नंबर दिए हुए हैं सीरीज में। केस को चेंज कर सकते हो, वर्ड छोटा बड़ा करना है, कैपिटल में या स्मॉल्स में। आप हेडर फुटर लगा सकते हो, टॉप पर आपका हेडर आना चाहिए, ये हेडर जैसे आपका दिखाई दे रहा है आपका हर पेज पर शो होना चाहिए, फुटर आपको बिल्कुल बॉटम पे शो होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं टेबल को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। टेबल को जब ड्रॉ करते हैं, टेबल को ड्रॉ करा, टेबल को ड्रॉ करने के बाद आप उसकी हाइट और वेट को चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट दे सकते हो, टेबल के खुद के अलाइनमेंट्स कैसे होंगे। टेबल के अंदर के डाटा को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई एक नया कॉलम ऐड करना कर सकते हो, कोई एक रो ऐड करने कर सकते हो, उसको अलग करना चाहते हो तो स्प्लिट भी कर सकते हो। आप किसी डाटा को, टेबल के अंदर दिए गए डाटा को आप एक मर्ज भी कर सकते हैं, और टेबल के अंदर जो डाटा दिया गया उसके चारों तरफ आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं एंड आप शेडिंग भी कर सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन यूज करते हैं। मेल मर्ज होता है कि एक लेटर मैनी रिसिप्टेंट्स को भेजना, साथ में पूरे एमएस वर्ड की वर्ड प्रोसेसर की आप कंप्लीट शॉर्टकट की करेंगे, साथ में इस चैप्टर के आप एमसीक्यूज क्वेश्चन जितना सिलेबस आएगा उसके अंडर से हम करेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा सेम है, जैसे आपका वर्ड था वो लिब्रे ऑफिस राइटर का काम करता है, ऐसे ही स्प्रेडशीट है जो एक्सेल का काम करता है, और इसको आप कैल्क भी बोल सकते हो। थर्ड नाम इसका आपका स्प्रेडशीट होगा। इंट्रोडक्शन मतलब इसके बारे में डिटेल में बताना, इंट्रोडक्शन देनी है इसकी। ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए यूज करते हैं। स्प्रेडशीट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जब हम स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं उसके सेल कौन सा होता है, रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है, सिलेक्ट कैसे करते हैं। क्या है स्प्रेडशीट में किस टाइप का डाटा एंटर करते हो, या तो टेक्स्ट, या तो नंबर, या तो डेट। आप एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट में पेज की सेटिंग कैसे करते हो, उसको प्रिंट कैसे करना है, सेव कैसे करते हो, ओपन कैसे करते हैं एंड क्लोज कैसे करते हैं। ये हमारे किसके हैं, स्प्रेडशीट के, जिसको आप एमएस एक्सेल भी बोलते हो, और उसमें बोलते हो आप कैल्क। नेक्स्ट आएगा इसके बाद मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट का मतलब होता है उसको मैनिपुलेट करना, एडिटिंग करना, चेंजेस करना। मॉडिफाई करोगे, एडिटिंग करोगे, कुछ चेंजेस करना है, उसकी सेल की आपने हाइट बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, बढ़ा सकते हो। कट कॉपी पेस्ट करना कर सकते हो, रो और कॉलम को इंसर्ट करना कर सकते हो, रो और कॉलम को आपने डिलीट करना कर सकते हो। ऑटो फिल का ऑप्शन का यूज कर सकते हो जो डायरेक्ट आपको वहाँ डाटा निकाल के देता है। सॉर्टिंग कर सकते हो कि आपको असेंडिंग में लगाना है, डिसेंडिंग में लगाना है। फिल्टरिंग यूज कर सकते हो, कौन सी वैल्यू पे आप फिल्टर लगा रहे हो, कौन सी वैल्यू पे आप फिल्टर नहीं लगा रहे। फ्रीजिंग पेन, कौन सी टॉप रो आपको फ्रीज करनी है जिसको आप फ्रीज कर सको, बिल्कुल आपकी टॉप रो फ्रीज हो जाए, वो हिले नहीं, वहीं पे ही रहे, तो उसके लिए हम फ्रीज पेन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद फॉर्मूला फंक्शंस। हमने एक्सेल में, स्प्रेडशीट में जितने भी फॉर्मूलेज आप यूज करोगे, फंक्शन जिसमें आपको इक्वल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्मूलाज में आपको इक्वल लगाने की जरूरत पड़ती है। चार्ट, आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, टोटल 10 चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट्स। आप उसके अलावा ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऑटो सम मतलब डायरेक्ट निकालना। उसके बाद सम का फॉर्मूला, काउंट का फॉर्मूला, मैक्स, मिनिमम एंड एवरेज एंड चार्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। एंड इसके साथ साथ आप इस चैप्टर के क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। जो तीनों चैप्टर्स हैं
चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बताया है, अपने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम बताए हैं। इनमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी। बट इसके बाद जो हमारा ये वाले चैप्टर्स हैं 3rd एंड 4th अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 15 to 20 मार्क्स का इसके अंदर से सिलेबस आता है। अगर मैं बात करूं जिसने भी 3rd, 4th, 5th चैप्टर्स कर लिया CCC कोर्स में, कंप्यूटर ऑन कॉन्सेप्ट्स में जिसने कर लिया, तो सारे के सारे चैप्टर्स जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए हैं वो आपका 3rd, 4th और 5th रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जिसमें से आप बच्चा 50 to 60 मार्क्स आराम से ले सकता है इस 3rd चैप्टर्स में से। कंप्यूटर कोर्स ऑन कॉन्सेप्ट अपने आप में मेन एक ऐसा है सर्टिफिकेशंस जिसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें सिलेबस अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से करते हैं आपकी स्किल बहुत इंप्रूव होती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी इसमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसे 3rd में हमने वर्ड प्रोसेसर किया था, 4th में हमने कैल्क किया था, तो ऐसे 5th चैप्टर आपका रहेगा प्रेजेंटेशन का। सबसे पहले मेन इसकी इंट्रोडक्शन आएगी, आपको पता ही है सभी चैप्टर्स की सबसे पहले क्या आती है, इंट्रोडक्शन आती है। इंट्रोडक्शन आने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है वो आपको डिटेल में बताए जाते हैं। तो सबसे पहला इसका टॉपिक आएगा प्रेजेंटेशन का। जो प्रेजेंटेशन आपको पता है स्लाइड बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद सबसे पहले प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद अगर आपने प्रेजेंटेशन बनी बनाई लेनी है तो हम उसको बोलते हैं टेम्पलेट। उसके अंदर आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। क्रिएटिंग या ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली है, उस ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अंदर ही आपने स्टार्ट करना अपना टॉपिक लिखना। इंसर्ट एंड एडिट टेक्स्ट ऑन स्लाइड, आपने बॉक्स के अंदर किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है और उसके अंदर एडिटिंग करनी है, आप इजीली ऐड कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। आप स्लाइड को पूरी की पूरी स्लाइड को आप डिलीट करना चाहो तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ऐसे ही आपके उसको इंसर्ट करना है, नहीं लेकर आनी है, पूरी की पूरी स्लाइड को आपने अभी लेकर आ सकते हो। अपनी प्रेजेंटेशन को हम कैसे सेव करते हैं तो सभी को पता है कैसे सेव करते हैं। नेक्स्ट, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब होता है जो स्लाइड आपने ली है उस स्लाइड के अंदर हम क्या क्या टॉपिक ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हो, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट बाहर की कोई भी एक फाइल आप ले सकते हो इजीली। आपने कोई फोटो ली, शेप ली, आप उसको रीसाइज करोगे, साइज कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए, आप मास्टर स्लाइड का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। एक होती है हमारी सिंपल स्लाइड जो आप खुद टाइप करते खुद बनाते नॉर्मल से, एक होती है आपकी मास्टर स्लाइड जो आपको बनी बनाई मिलती है, उसके अंदर आप एडिटिंग करके चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रेजेंटेशन स्लाइड। जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है कि आप उसका सेटअप कैसे प्रेजेंट करोगे, कि अगर आपको बॉक्स इतना चाहिए तो उतना रखना है, इससे ज्यादा चाहिए कैसे रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट करोगे। स्लाइड को चलाना कैसे है, फुल स्क्रीन पर चलाना है स्लाइड को तो आप रनिंग का स्लाइड शो करोगे। आपने किसी भी तरीके का ट्रांजिशन लगाना है, एनिमेशंस लगाना है, ऑटोमेटिक चलाना है स्लाइड को, तो आप इजीली ट्रांजिशन लगाकर आप ऑटोमेटिक स्लाइड चला सकते हैं। आपने टाइमिंग लगाई 5 मिनट्स की, तो आप 5 मिनट्स की टाइमिंग में आप अपनी स्लाइड को चला सकते हैं। 5 मिनट के अंदर ही आपकी स्लाइड चलनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है इसके बाद स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग। अगर आपको कोई भी स्लाइड्स प्रिंट करनी है पेजेस पे तो आप कैसे प्रिंट करोगे, उसके टेक्स्ट को हम कैसे एनहांस करेंगे, आप उसके साथ कलर कैसे दोगे, ब्लैक एंड व्हाइट देना ब्लैक एंड व्हाइट दे दोगे, कलर ग्रे स्केल में देना ग्रे स्केल में भी दे सकते हो। एंड लाइन का स्टाइल कैसे करेंगे, मूवी कैसे ऐड करोगे, अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई साउंड ऐड करनी है, आपने हेडर एंड फुटर ऐड करना है किसके अंदर, अपनी स्लाइड में। टॉप पर हेडर आना है और फुटर क्या आता है बॉटम पर। कोई नोट्स ऐड करना है नीचे, आपने कोई भी नोट्स ऐड करना है तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। प्रिंटिंग स्लाइड एंड हैंड आउट। अगर कोई भी स्लाइड को आपने प्रिंट करना है तो आपका पेज कौन सा होना चाहिए, व्यू कौन सा होना चाहिए,
लास्ट में इसकी पूरी चैप्टर्स की डिटेल बताई जाएगी और साथ में इस चैप्टर्स के क्या कराए जाएंगे आपको एमसीक्यूज। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कौन सा होगा? इंट्रोडक्शन ऑन द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के बारे में पूरे डिटेल्स में बताना और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूरे डिटेल्स में हम करेंगे। इसके अंदर के जो टॉपिक्स होंगे मेरे सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन देना इंटरनेट के बारे में और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सभी चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स में नेटवर्क यूज होते हैं इंटरनेट के अंदर, वो डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से नेटवर्क हमारे यूज होते हैं। हमारे कंप्यूटर्स में जो इंटरनेट में टोपोलॉजीज यूज होती है कि किस टाइप का नेटवर्क हमारे कंप्यूटर का सेटअप कर रखा है, वो टोपोलॉजी डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंटरनेट के कंसेप्ट्स, उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे इंटरनेट और www में, वर्ल्ड वाइड वेब में इंटरनेट का कहां यूज होता है, उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा इसका वेबसाइट एंड यूआरएल। इंटरनेट में जो वेबसाइट होता है उसका मेन क्या रोल होता है, वेबसाइट कैसे बनती है, किससे मिलकर बनती है, यूआरएल क्या होता है, यूआरएल कितने टाइप के होते हैं, ये भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है आईपी। आईपी हमारा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ये सर्वर से बनाते हैं हम। आईपी एड्रेस होता है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर हमारे टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट आता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, उसका रोल, उसका क्या क्या इसके अंदर हमारे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। प्रोटोकॉल को डिटेल में पढ़ेंगे, वर्जन कौन कौन से होते हैं प्रोटोकॉल्स के, कौन सा वर्जन कितने बिट का होता है ये भी पढ़ेंगे। मोड्स, अगर आप अपने इंटरनेट को कनेक्शन ले रहे हो, किसके जरिए ले रहे हो, कौन कौन से मोड होते हैं, वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद इंटरनेट के जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, आईपी और मैक एड्रेस, आईएमईआई नंबर जो डिवाइसेस में होते हैं, हमारे मोबाइल में होते हैं, कंप्यूटर्स में होते हैं, मोबाइल सेटअप्स में आप देखोगे सेटिंग्स में जाकर आपको ये सारा कुछ पता चलता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपका मैक एड्रेस क्या है, आपका आईएमईआई नंबर क्या है। ये सारे के सारे डिवाइस भी हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, जो कि ये चैप्टर भी आपका 10 मार्क्स का आता ही आता है। इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट आता है इसके बाद पॉपुलर वेब ब्राउजर। हमारे इंटरनेट पर कौन कौन से ऐसे ब्राउजर है जिनको पॉपुलर यूज किया जाता है डेली लाइफ में और आजकल के टाइम पे ट्रेंडिंग में है, वो हमारे सारे पढ़ेंगे ब्राउजर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि इसमें नाम के साथ साथ आपको दिखा रखे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, क्रोम, मोज़रेला, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब आप आजकल के टाइम पे वेब ब्राउजर आप यूज करते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे इंटरनेट को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे इंटरनेट के बारे में पूरा एक्सप्लोर करके उसको जान सकते हैं। सर्फिंग करके उसको, उसकी पॉपुलर सर्च इंजन को देखकर चेक करके इंटरनेट पर क्या क्या चीजें हमें सर्च करनी है, क्या क्या चल रही है। डाउनलोडिंग क्या होता है, कैसे हम वेब पेज को अपने डाउनलोड्स करते हैं, अपने वेब पेज को प्रिंट कैसे करते हैं, ये सारे हमारे क्या है इंटरनेट को एक्सप्लोर करने का एक तरीका है, इसके जरिए आप कर सकते हैं और इन मेथड का यूज करके आप इंटरनेट को क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके हमारे क्या आ जाएंगे समरी डिटेल्स और साथ में हर चैप्टर के बाद आपको बताया ही है मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है, ईमेल से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल से, मेल कैसे भेजते हैं, मेल कैसे लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग जो हमारी आजकल की जो ट्रेंडिंग में जो लोग यूज करते हैं ज्यादातर। ई गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट की हमारी सर्विसेज हमारे को देती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, यूआईडीआई हो गया, पासपोर्ट हो गया, डिजी लॉकर हो गया, उमंग ऐप हो गई, ई हॉस्पिटल्स हो गई, सारी की सारी हमारी सोशल्स के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज भी आपको दिखाई देंगी और इनको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यूआईडी क्या होता है, ये पूरा डिटेल्स में टॉपिक आएंगे। जितने भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक है उसको डिटेल में करना और समझना आपके लिए कंपल्सरी है। जब तक आप चैप्टर्स के टॉपिक को डिटेल तक नहीं जानेंगे तब तक आपका जो टॉपिक है क्लियर नहीं हो पाएगा, आप एमसीक्यूज क्वेश्चन उसके अंदर से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक
ईमेल की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ईमेल की इंट्रोडक्शन क्या है, ईमेल होता क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, एक ईमेल आईडी का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हो, ईमेल को हम कैसे यूज करते हैं, उसके आगे ये सारे पॉइंट्स हमारे को दिए गए हैं। ईमेल का अकाउंट कैसे बनाते हो, मेल बॉक्स क्या होता है, मेल बॉक्स में कौन कौन से दो आते हैं, इनबॉक्स और आउटबॉक्स, आप कैसे क्रिएट करते हो मेल को और ईमेल को कैसे भेजते हो, अगर आपके पास मेल आ गई तो आप ईमेल को रिप्लाई कैसे करोगे, आपने एक मेल भेज दी या ले ली, आप उसको आगे कैसे नेक्स्ट थर्ड पर्सन के साथ आप फॉरवर्ड कर सकते हो, आप सर्च कैसे करोगे मेल को, उसके साथ साथ आप मेल को भेजने से पहले कोई भी फाइल जो आपने भेजनी है आप उसको कैसे अटैच करोगे, ईमेल में सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं, ये हमारा सारा कंप्लीट ईमेल को कैसे यूज करने का एक स्ट्रक्चर पूरा दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें सोशल नेटवर्किंग, क्योंकि ईमेल हमने कर लिया। सेकंड आता है सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सभी लोग यूज करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो आजकल की चल रही है ट्रेंडिंग्स में। सोशल नेटवर्किंग आपकी है, फेसबुक पता है सभी को, ट्विटर्स पता है, लिंक्डइन पता है, इंस्टाग्राम पता है, सारे ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, कब बनाया, किसने बनाया, लिमिट क्या होती है, कितनी एज वाला पर्सन इसको यूज कर सकता है, और डिटेल में कि ट्विटर्स के अंदर हम मैसेज लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, इंस्टाग्राम पे कितने सेकंड की वीडियो आप पोस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कितने सेकंड की स्टेटस पे लगा सकते हो, पूरा का पूरा आप डिटेल में करेंगे सोशल नेटवर्किंग साथ। नेक्स्ट आता है इसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इसी का ही पार्ट है सोशल नेटवर्किंग का। टेलीग्राम हो गया, मैसेंजर्स हो गया। इसके बाद ब्लॉग्स क्या होते हैं जो आजकल लोग यूज करते हैं, ब्लॉग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब पे स्पेशली। बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का बेसिक क्या है इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। ई कॉमर्स कितने टाइप्स के होते हैं, B2B, B2C, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेटिक्वेट्स, अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे आपको बात करनी है, तो डिटेल में हम नेटिक्वेट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जो आपको रेलवे से रिलेटेड, जो आपको टिकट्स बुक करानी है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, ई हॉस्पिटल आप कर सकते हो, आधार कार्ड का लिंक करा के किसी भी पेशेंट्स की आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो ई हॉस्पिटल ऐप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऐप जो भी इसके अंदर और आपकी है, जैसे डिजी लॉकर हो गया, उमंग ऐप हो गया और बहुत सारी हैं, UIDAI हो गया, ये सारी की सारी हमारी कौन सी है, गवर्नमेंट्स की सर्विसेज हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट आता है इसके लास्ट में सेम MCQs करेंगे हम डिटेल में, इसकी पूरे चैप्टर के एक समरी, किस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमने किया पूरा डिटेल्स में वो आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 चैप्टर में क्या करेंगे हम, किसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। 8 चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। फाइनेंशियल टूल्स कौन से होते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना, किस लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या चीज इसके अंदर जरूरी है, क्या चीज इसके अंदर जरूरी नहीं है, और उसकी पूरी एप्लीकेशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। सबसे पहले सभी के आपको पता है इंट्रोडक्शन आएगी और ऑब्जेक्टिव आएगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से है, हमारे को OTP के बारे में बताना है कि OTP क्या होता है, कैसे कैसे OTP कितने डिजिट का होता है, क्या किसी के साथ शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। QR क्विक रिस्पॉन्स, जो QR कोड होता है उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स दे देता है। UPI के बारे में पढ़ेंगे, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, USSD के बारे में पढ़ेंगे हम। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, जो लोग यूज करते हैं सभी को पता होगा। ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, डिटेल में थ्योरी के टॉपिक्स आपके पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट आता है टॉपिक इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, किस मेथड के जरिए, किसके जरिए आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, या तो NEFT के जरिए करते हैं या फिर हम करते हैं RTGS या इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज मेथड के जरिए। तो ये तीनों मेथड हम पढ़ेंगे, कैसे यूज करते हैं, कितनी लिमिट होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी लिमिट हो सकती है,
ऑनलाइन बिल कैसे पे कर सकते हो, चाहे किसी का कनेक्शन है, आपका बिजली का बिल है या आपने गैस का करना है, ऑनलाइन जितने भी आप बिल पे करना चाहते हो कैसे कैसे कर सकते हो, ये सारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। लास्ट में इस चैप्टर के आप एमसीक्यूज करेंगे, सभी चैप्टर के तो कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके बाद चैप्टर नंबर 9 साइबर सिक्योरिटी। टोटल 10 चैप्टर्स इसके अंदर आपके रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे हम अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं, अपने पीसी को कैसे हैंग होने से बचा सकते हैं, वायरस आने से बचा सकते हैं, कोई हैकिंग ना कर सके हमारी आईडी को, हमारे पीसी को, पूरा का पूरा पीसी हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा हमारा साइबर अटैक के अंदर आ जाता है। तो उससे सिक्योर कैसे करना है तो हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर पढ़ेंगे। अपने ब्राउजर को कैसे सिक्योर कर सकते हो, अपनी ईमेल आईडी को कैसे सिक्योर कर सकते हो, अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके, आप उनको कैसे सिक्योर कर सकते हो, उसके बारे में, अपने स्मार्टफोन को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उसके बारे में आपको साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स के अंदर कराया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में समरी विद एमसीक्यूज क्वेश्चन हर चैप्टर के आपके होंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल, इंट्रोडक्शन टू AI and artificial intelligence and IoT। चैप्टर नंबर 10 फ्यूचर स्किल आजकल के क्या है हमारी, उसके बारे में पूरी ओवरव्यू देना। AI के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर विद IoT। सबसे पहले हमारी फ्यूचर स्किल क्या है उसकी पूरी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है और हमारे बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, AI क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, सोशल और मोबाइल्स क्या होते हैं, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, ये सारे हमारे IoT के अंदर आएंगे। रोबोटिक्स कैसे होते हैं, ये सारे आपके इसका प्रोसेस कैसे होता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का बहुत यूज हो रहा है आजकल के टाइम पे, वो क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, AI के बारे में बताएंगे। AI का गोल्स क्या है, क्या क्या उसके एडवांटेज है, क्या क्या उसकी डिसएडवांटेज है, AI का कहां कहां यूज किया जाता है, जहां जहां AI का यूज किया जाता है उसकी पूरी डिटेल डिस्कशन इसी चैप्टर के अंदर होगी। एप्लीकेशन ऑफ AI के बारे में, उसकी पूरी एप्लीकेशन कहां कहां यूज होता है। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के हमारे कितने टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं, सॉरी AI कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद उसके सबसेट्स क्या होते हैं, फीचर्स कौन कौन से होते हैं AI के, AI आजकल प्रेजेंट टाइम में कैसे कैसे यूज किया जा रहा है, इसके मिथ्स अब आप बताओगे कि आप इसके अंदर हम क्या हमारे लिए बेस्ट है, क्या इसके डिसएडवांटेज हो गए, कि आपका साइड इफेक्ट भी है, आप स्मार्ट वर्क करते हो AI के जरिए, हार्ड वर्क कम करते हो, आने वाले टाइम में हम स्मार्ट वर्क पर ही सारा डिपेंड है। तो ये सारे इसके फ्यूचर इंपैक्ट्स जो AI के होंगे डिफरेंट एक्शन में जो हमारे को दिखाई देंगे इस चैप्टर के अंदर, उसका कंप्लीट डिस्कशन AI के साथ पूरा टॉपिक आपको डिटेल में कराया जाएगा विद लास्ट में सेम एज इट इज ओल्ड चैप्टर्स की तरह समरी आएगी। समरी का मतलब होता है पूरे चैप्टर को पूरा एक बार ऑल ओवर बताना क्या क्या आएगा, उसके बाद इसके आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल ये आपके 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स के आपका सिलेबस है जो कि एक बार मैं ऑल ओवर आपको बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 आपका आया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों के दोनों चैप्टर्स आपके थ्योरी के रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों के दोनों चैप्टर्स आपके थ्योरी के रहेंगे। आप दोनों चैप्टर में से आप लगा सकते हो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों में से आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 10 मार्क्स के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 थ्योरी विद प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ ओनली क्या है आपके थ्योरी पोर्शन है। ये चैप्टर नंबर 3 ये आपका 20 नंबर का आएगा, आपका ये थ्योरी विद प्रैक्टिकल होगा। अगर प्रैक्टिकल समझ आएगा तब आपका थ्योरी अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 सेम एज इट इज आपका स्प्रेडशीट जो आपका कैल्क और एक्सेल के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका 20 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 5 ये भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहेंगे। 3rd 4th और 5th चैप्टर तीनों के तीनों
थियोटिकल प्लस प्रैक्टिकल है, तभी ये 20-20 नंबर के हमारे चैप्टर है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर 10 मार्क्स का, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये तीनों के तीनों टोटल 60 नंबर के आएंगे। मतलब हमारे जो 5 चैप्टर तक का सिलेबस है वो आपका 70 नंबर के अप्रोक्स यहां से चला जाता है। बाकी बच्चे इसके बाद हमारे 5 चैप्टर, उन 5 चैप्टर में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे 30 मार्क्स के उसमें से आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर नंबर 6 और 7 होगा, और चैप्टर नंबर 8 और 9 होगा, और 10th, ये हमारे जाएंगे तीनों के तीनों चैप्टर्स। ये भी हमारा कितने का जाएगा? 15 नंबर का। ये भी हमारा कितने का जाएगा? 15 नंबर का। टोटल ऑल ओवर आपका कितने नंबर का पेपर हो गया? 100 मार्क्स का हो गया, जिसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं, मैचिंग में आते हैं, और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर से चैप्टर्स के डीप में, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो चैप्टर्स आपको बताए गए थियोटिकल एंड प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं सिलेबस 1 चैप्टर 1 के साथ, थियोटिकल व प्रैक्टिकल दोनों साथ में करेंगे हम। और बने रहिए, वीडियो को जरूर देखना। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी रिगार्डिंग कोई डाउट है सिलेबस को भी लेकर, तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो, आप डाउट ले सकते हो। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं चैप्टर 1 के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, नई फिट के साथ। थैंक यू।